सचिन पायलट पहुंच चुके हैं उनके खेमे की, और कौन कौन से विधायक हैं पहुंच चुके हैं वहां? देखिए, अभी सीएम निवास पर एक बैठक चल रही है जिसमें सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा इनके बीच में चर्चा चल रही है। सचिन पायलट इस एक सवा महीने में पहली बार, ये बगावत होने के बाद और समझौते के बाद पहली बार आज सीएम हाउस पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जो सुलह का फार्मूला तय किया गया था उसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं, साथ में केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं। तो जो सुलह का एक फार्मूला हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद तय किया गया था, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो जाती तब तक इस समझौते को सिरे कैसे चढ़ाया जाएगा, इसको लेकर कई तरह की बातें पॉलिटिकल सर्किल में घूम रही थी। आज उन बातों पर काफी कुछ हद तक विराम तब लगा जब दो ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने कहा कि अब माफ करो और आगे बढ़ो की नीति पर चलना चाहिए। मतलब कि जो असंतुष्ट और बागी विधायकों ने जो कुछ किया उसको अब माफ कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अब आगे देखने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए माफ करो और आगे बढ़ो, इस नीति पर चलना होगा। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के बाद में मुख्यमंत्री वहां होटल फेयरमाउंट पहुंचे और मीटिंग के बाद थोड़ी देर में ये जानकारी आई कि दोनों विधायक जिनको निलंबित किया गया था, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, उनको भी बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। फेयरमाउंट में इन नेताओं के साथ उच्च स्तरीय जो बैठक हुई उसमें यह फैसला किया गया कि समझौते को सिरे चढ़ाने के लिए और ये लगे कि वाकई सुलह हुई है, इसके लिए उन दोनों विधायकों का निलंबन वापसी जरूरी था, वरना वो विधायक दल की बैठक में आना संशय की स्थिति हो जाती। तो ऐसे में उनको बाद में बहाल कर दिया गया। इस बहाली के बाद अब सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ यहां सीएम निवास पर बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद अब करीब 5:15 बजे के आसपास जैसे ये विधायक सारे पहुंच जाएंगे उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पायलट कैंप के जो समर्थित विधायक है वो भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। सचिन पायलट का आवास, जो सरकारी आवास है, वहां पर सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो अभी जुटे हुए हैं और वो एक साथ अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सीएम निवास पर पहुंचेंगे। जी गोवर्धन, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बैठक जो इस वक्त चल रही है, क्या उसके बाद हम ये भी उम्मीद करें कि हो सकता है मीडिया को भी बुलाया जाए और मीडिया के सामने भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ आए? देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना है नहीं। अब ये निर्भर सरकार के रणनीतिकारों पर करता है कि क्या वो इस विधायक दल की बैठक में मीडिया को अनुमति देते हैं या बाद में वीडियो रिलीज करते हैं। हालांकि बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरी बगावत के दौरान 1 महीना आज विधायकों की बाड़ेबंदी को हो चुका है और इस सुलह के बाद ये लग रहा था कि अब चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं, लेकिन सुलह के बावजूद अभी भी विधायकों की जो बाड़ेबंदी है वो जारी है और इस बाड़ेबंदी जारी रखने को लेकर ही राजनीतिक प्रेक्षक इस समझौते की क्रियान्वयन में और सुलह के धरातल पर क्रियान्वयन होने पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह के डेवलपमेंट दिन भर में हुए उससे ये लग रहा है कि शायद जो हाईकमान ने एक फॉर्मूला तय किया था उस पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है और ग्राउंड पर उस पर काम होता हुआ दिख रहा है। चाहे मुख्यमंत्री का बयान हो, उसके बाद ये बैठक हो, चाहे सचिन पायलट का जो समर्थक 2 विधायक हैं उनकी निलंबन से बहाली हो या फिर सचिन पायलट का यहाँ पर सीएम निवास पहुंचना हो, ये सारे ऐसे संकेत हैं जो असंतुष्ट विधायकों और सत्ता खेमे के बीच जो रिश्तों की एक बर्फ थी वो पिघलने का संकेत है और इसी को देखते हुए अब आगे की जो सियासत है वो तय होगी। हालांकि आज की जो विधायक दल की बैठक है उसका जो मकसद है वो विधानसभा सत्र के कामकाज को लेकर के है। लगातार आप देख सकते हैं कि विधायक है उनके आने का सिलसिला जारी है, लगातार आ रहे हैं और सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो उनके आवास पर अभी डटे हुए हैं। सभी विधायक थोड़ी देर में एक साथ रवाना होकर के और सीएम निवास पर पहुंचेंगे। ये आज से ठीक 1 महीने पहले जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक हैं वो नहीं आए थे और उसके बाद से लगातार ये जो बगावत का सिलसिला है वो शुरू हुआ और 13 तारीख को ही जुलाई में विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी। आज पूरा 1 महीना हो चुका है बाड़ेबंदी को, लेकिन हालात बदले हुए हैं। उस वक्त सचिन पायलट खेमा बाहर था, आज
इस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक भी यहां पर आ गए। तो कांग्रेस के लिए कम से कम एक नंबर गेम को लेकर के जो बीजेपी सवाल उठा रही थी, उस स्तर पर एक राहत जरूर पायलट समर्थक विधायकों के आने से मिल गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सदन में विश्वास मत प्रस्ताव लेकर के आया जाता है या कोई अन्य माध्यम से वोटिंग करा करके और सरकार अपनी ताकत दिखाने का और मैसेज देने का प्रयास। गोवर्धन, जानकारी तो ये भी है कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी कल लाने जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो फिर उस पर चर्चा होगी। विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में ये जो आप देख सकते हैं, ये जो खाली सड़क है यहां पर ये एस्कॉर्ट आई है विधायकों की, और सारे जो विधायक हैं होटल फेयरमाउंट से यहां पर विधान जो बैठक है विधायक दल की उसमें भाग लेने के लिए आ गए। आप देख सकते हैं विधायकों की जो बस है, पहली बस वो आ चुकी है और ये विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए विधायकों की बस को आप देख सकते हैं। पिछले 1 महीने से ये जो बस है ये बाड़ेबंदी की प्रतीक बनी हुई है। आगे आप देख सकते हैं विधायक हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी आप देख सकते हैं, विक्ट्री का साइन बनाते हुए देख रहे हैं। कई ऐसे मौके आए हैं इस 1 महीने के दौरान जब हमने इस तरह के सीन देखे, लेकिन आज थोड़ा जो सिचुएशन है बदली हुई है। ये दूसरी बस भी आ चुकी है, इस दूसरी बस के पीछे तीसरी बस भी है। तो 3 बसों में भर करके और होटल फेयरमाउंट से ये जो विधायक हैं ये आए हैं। इस बार बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई दिख रही है क्योंकि सचिन पायलट खेमे के जो सारे विधायक हैं वो इनके साथ में आए हैं। बस के पीछे आप देख सकते हैं इनमें भी विधायक मौजूद हैं। ये कुछ विधायक हैं वो अपनी गाड़ियों से, निजी गाड़ियों से भी आए हैं। तो अब कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं वो भी थोड़ी देर में यहां से आ जाएंगे क्योंकि सचिन पायलट का जो सरकारी बंगला है वो सीएम निवास से थोड़ी दूरी पर है। ये विधायक थोड़ी देर पहले सचिन पायलट से मिलकर के और उनके बंगले पे रुक गए थे और सचिन पायलट यहां सीएम निवास मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ गए थे। अब वो सभी विधायक एक साथ सीएम निवास के लिए रवाना होंगे। फिलहाल जो सत्ता खेमे के सारे विधायक हैं वो विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए सीएम निवास पहुंच चुके हैं और पायलट खेमे के जो विधायक हैं उनके अब आने का इंतजार है। हमें जो सूचनाएं दी गई थी उन विधायकों से अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि 5 बजे के आसपास सारे जो पायलट समर्थक विधायक हैं वो सीएम निवास पर पहुंचेंगे। कुछ ही देर में ये विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो कुछ ही देर में विधायक दल की जो बैठक है वो भी शुरू हो जाएगी। तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। होटल फेयरमाउंट से सभी विधायक जो हैं वो 3 बसों के जरिए सीएम आवास पहुंच चुके हैं। अब सचिन पायलट गुट के जो विधायक उनके आवास पर रुके हैं उनके आने का इंतजार है। लेकिन देखिए, अब गोवर्धन, हर कोई अब तो यही जानना चाहता है कि जो गांठ पड़ी है पिछले 1 महीने में वो इजी कैसे होगा, वो गांठ खुलेगा कैसे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, गांठ पड़ी हुई थी और उस गांठ को किस तरह से खोला जाएगा ये कांग्रेस हाईकमान ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बना करके उस पर कवायद जरूर शुरू की है और इसके नतीजे, हालांकि उसको लेकर के पहले जो सत्ता खेमे के विधायक थे, जो गहलोत समर्थक विधायक थे, उन्होंने काफी विरोध भी जताया था। 2 विधायक दल की बैठकों के दौरान ये तर्क दिया गया था कि इस तरह से अगर बगावत करने वालों को महत्व दिया गया तो कल पार्टी में हर कोई बगावत करेगा और पार्टी को ब्लैकमेल करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि माफ करो और आगे बढ़ो की पॉलिसी पर चलना होगा, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने यहां के नेतृत्व को साफ तौर से कह दिया गया है कि अब इस पूरे मसले को लेकर के किसी तरह की टिक्का टिप्पणी सार्वजनिक रूप से कोई नहीं करेगा और ये जो सुलह का रास्ता बनाया है इसमें कोई बाधा नहीं बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सहित तमाम जो बड़े नेता हैं उन सबको हाईकमान की ओर से डायरेक्शन दिए गए थे कि कोई भी जो असंतुष्ट विधायकों की वापसी को लेकर के गलत टिप्पणी या इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा जिससे विरोध झलके। तो उसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अविनाश पांडे और जो बड़े नेता हैं वो भी इसी सुर में बोलते हुए दिख रहे हैं कि
जो असंतुष्ट विधायक हैं उनको अब पार्टी में मुख्य धारा में लेकर के और आगे बढ़ा जाएगा। तो लब्बोलुआब यही है कि कांग्रेस हाईकमान ने जो फॉर्मूला तय किया था सुलह का, उस फॉर्मूले के तहत ही अब चीजें, जो सियासत है कांग्रेस की, वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अब कांग्रेस का सत्ता और संगठन है वो आगे बढ़ेगा। बागी भी रहेंगे, पुराने लोग भी रहेंगे। अब जो स्थिति है कि इनकी जो डिमांड्स थी उनको किस प्रकार एड्रेस किया जाएगा, उसके लिए एआईसीसी की जो 3 सदस्यीय कमेटी है वो अपनी सिफारिशें देंगी और उसके हिसाब से आगे उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है ये सीएम और यहाँ के जो नीति निर्धारक हैं वो तय करेंगे। जी बिल्कुल गोवर्धन, अब देखिए एक चीज तो इसमें होता है कि आलाकमान ने जो बातें कही या जो बातें आगे कही जाएंगी उसका पालन तो विधायक भी करेंगे, सचिन पायलट भी करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करेंगे। लेकिन इन पिछले 1 महीने में जो एक तरीके से कहें बिखराव, जो बंटवारा नजर आया है वो कार्यकर्ता स्तर पर भी आ गया है। जो जमीनी कार्यकर्ता, जिसको लेकर के सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि जो हमने 5 साल 6 साल मेहनत किया, तो उस कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया उसकी भागीदारी जरूरी है। अब बात वहां तक भी पहुंच गई है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हमने देखा है चीजें कैसे हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट की वापसी पे कैसे जश्न मनाया, अशोक गहलोत के जो समर्थक थे उन्होंने दूरी बनाए रखी। तो वहां तक जो डिफरेंस आया है उसको पाटना कांग्रेस और आला कमान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह जब फ्रैक्शंस पार्टी में नेताओं के स्तर पर पड़ते हैं तो उसका असर उनके समर्थक वर्ग तक, ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं पर जाता है और वहां वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि एक वर्टिकल डिवीजन जब वहां पर दिखाई देता है तो उसका ग्रास रूट स्तर पर कार्यकर्ताओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये बातें वरिष्ठ नेताओं के जरिए इन नेताओं को भी कही गई है। आप देख सकते हैं एक बार फिर से ये जो हरीश मीणा, ये सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं, आज बहुत लंबे अरसे बाद यहाँ आए हैं। तो आप देख सकते हैं सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो एक एक करके विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हरीश मीणा है, जीआर खटाना इस सेकंड गाड़ी में बैठे हुए हैं, मुरारी मीणा ये जो 3 नंबर की गाड़ी है उसमें मुरारी मीणा है, हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। मुरारी मीणा यहाँ पे आए हैं। तो सीएम हाउस पर सचिन पायलट समर्थक जो विधायक हैं वो एक साथ करीब 5 गाड़ियों में यहां पर आए हैं। जो संशय की जो स्थिति थी सचिन पायलट समर्थक विधायकों के विधायक दल की बैठक में आने की, वो संशय भी अब दूर हो चुका है। ज्यादातर जो सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं वो अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर सीएम निवास पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है, इसमें रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर हैं। इस पूरी बगावत के दौरान ये दोनों विधायक तीखी बयानबाजी करने के लिए चर्चित रहे थे और आज ये वापस सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। देखिए बड़ा दिलचस्प नजारा होगा जब ये इतनी कड़वाहट के बाद, जब अपनी पुरानी टीम से जिन नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की थी उनसे जब मिलेंगे और जब नजरें मिलेंगी तब बड़ा जोरदार नजारा होगा। आमतौर पर राजनेता हैं वो इस तरह के बॉडी लैंग्वेज को लेकर बड़े सजग रहते हैं, बाहर भावनाएं जाहिर नहीं करते, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की इस मीटिंग होने वाली है, क्योंकि इन 19 विधायकों में से कईयों ने जम करके और सत्ता खेमे के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ बयानबाजी की थी, ट्वीट किए थे और अब ये समझौते की वार्ता पर पहुंच करके और फाइनली विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जैसा कि पहले विधानसभा सत्र के दौरान पहुंचते थे। आज से ठीक 1 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें नजारा अलग था और आज ये नजारा यहां पर अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये जो 19 विधायक हैं ये बगावत से वापस इनकी घर वापसी हुई है। आप देख सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वो विधानसभा में जो फ्लोर मैनेजमेंट का मुख्य काम देखेंगे, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है, वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने जो जैसलमेर में आज से 3 दिन पहले विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें भी बागियों को लेकर के, समझौते से पहले जो बैठक हुई थी उसमें बागियों को लेकर के तल्ख तेवर में सवाल उठाए थे। लेकिन सियासत में परिस्थितियां बदलती हैं तो सारे नेताओं की भाषा और जो आचरण है वो भी बदल जाता है और ये बदलता हुआ यहां भी दिख रहा है। आज मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद अब लग ऐसा रहा है, जो लाइन अब दी गई है उसके बाद शायद ही कोई विधायक है वो खुल करके मीडिया के सामने अब बयानबाजी करे, क्योंकि इतने दिन जरूर कई विधायक हैं वो विधायक और मंत्री बयानबाजी करते थे, लेकिन हाईकमान ने अब इनको बयानबाजी करने से
साफ तौर से डायरेक्शन दे दिए हैं कि इस पूरी सुलह के बीच पायलट समर्थक विधायकों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की जाए। आप देख सकते हैं सीएम निवास के बाहर विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बसों के अलावा भी जो कुछ विधायक हैं वो फेयरमाउंट से अपने निजी वाहनों में भी या सरकारी वाहनों से भी यहां विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज की जो विधायक दल की बैठक है उसको इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे अरसे बाद इस तरह का हुआ है जब कांग्रेस में किसी स्टेट में इस स्तर पर बगावत हुई हो। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रदेशाध्यक्ष थे वो पूरे बगावत कर जाएं और फिर एक महीने बाद में वापस लौट करके आ जाएं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आखिरकार कांग्रेस का जो हाईकमान है उसने एक महीने बाद ही सही लेकिन पूरा मोर्चा संभाला और जो बगावत के सुर थे, जो बगावत थी, उस बगावत को लगभग कंट्रोल कर लिया। हालांकि ये कितने दिन समझौता किस रूप में एग्जीक्यूट होता है ये तो देखने वाली बात होगी, आगे वक्त तय करेगा। लेकिन एक बार कम से कम जो सरकार के सामने नंबर गेम को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही थी वो नंबर गेम अब राज्यसभा चुनाव जितना हो गया है। जो कांग्रेस का मिशन 125 की बात करते थे उसके आसपास वापस पहुंच गए हैं। गोवर्धन, विधायक दल की बैठक में अब जो मुख्य रणनीति है वो विधानसभा बिल्कुल गोवर्धन 125 का जो नंबर राज्यसभा चुनाव के वक्त जैसी स्थिति थी वो ऑलमोस्ट अब आ गई है, उसमें कोई संशय अब दिख नहीं रहा है फिलहाल सामने। बीजेपी क्या सोच करके चल रही है? अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर के बीजेपी ने अगर तैयारी कर ली है तो वो क्या सोच करके चल रही है कि ये विधायक अब भी छिटकेंगे? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है वो बीजेपी की रणनीति में वेट एंड वॉच की स्थिति उस वक्त थी कि क्या जो पायलट समर्थक कैंप है उसमें इजाफा होता है या नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि स्थितियां बदल चुकी हैं तो ऐसे में जो पूरी जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां उसके मुताबिक फिर भी बीजेपी ने, गुलाब चंद कटारिया ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया था कि उनकी जो रणनीति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब वो सरकार को घेरेंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे कि वो सदन के भीतर विश्वास मत है वो लेकर के आए और वो सदन में अपना विश्वास मत हासिल करे, वोटिंग हो, फ्लोर टेस्ट हो, ये बीजेपी चाहेगी, जिससे कि एक बार कम से कम बीजेपी को बोलने का मौका मिला है। देखिए, इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं बीजेपी को भी अच्छी तरह पता है कि जो नंबर गेम है उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उससे पहले विश्वास मत पर बहस होती है। बीजेपी ये चाहती है कि कम से कम विश्वास मत में वो जीते भले ना, लेकिन विश्वास मत की जो बहस है उसमें वो हिस्सा ले, ताकि जो आरोप अब तक जो राजनीतिक हलकों में पहले बाहर लगाए गए थे वो बीजेपी चाहती है कि उन तमाम आरोपों को विधानसभा की प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड करा दे। वो बीजेपी अपने आरोपों को रिकॉर्ड पर लाना चाहती है। तो शायद इसीलिए बीजेपी है वो फ्लोर टेस्ट की मांग सदन के भीतर कर सकती है। हालांकि अभी इसके बारे में पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो रणनीति बीजेपी के रणनीतिकारों की है वो ये है कि कम से कम अगर विश्वास मत पर बहस विधानसभा के भीतर होती है तो जो आरोप राजनीतिक हलकों में लगे थे वो अब विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इसी रणनीति के तहत बीजेपी चलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी अपने रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी जो बैठक होने वाली है उस बैठक में कल के लिए किस तरीके से सरकार तैयारियां करेगी? क्योंकि 1 महीने पहले जो चीजें थी गोवर्धन वो सब बदल गई हैं, सारी की सारी चीजें अगर देखें तो वो बदल गई हैं। अब फिलहाल प्रदेश में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, फिलहाल जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो पूरी तरीके से अब बदल जाएगा। उसको लेकर के भी अब सरकार कैसे आगे बढ़ेगी आज की अगर बैठक को देखें तो? देखिए, आज की बैठक का एजेंडा साफ तौर से, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में जो मुख्य एजेंडा है वो मुख्य एजेंडा इसी बात को लेकर के केंद्रित रहना है कि सदन में फ्लोर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए। बीजेपी के जो संभावित मुद्दे हैं उनकी काट के तौर पर इन सबको, विधायकों को और मंत्रियों को ये कहा जाएगा कि प्रभावी तैयारी के साथ जाएं। और अब तो क्योंकि केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पीसीसी चीफ, सीएम सब एक मंच पर रहेंगे। हालांकि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो बदला हुआ है, क्योंकि अब सचिन पायलट
विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा इनके पद छीन चुके हैं, तो विधानसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें इनकी कुर्सियां पीछे चली गई हैं। लेकिन अब देखना होगा जो विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें सचिन पायलट का सीटिंग अरेंजमेंट क्या रहता है, क्या आगे की पंक्ति पे वो रहते हैं या बाहर उनको सामने जगह मिलती है, ये विजुअल आने के बाद में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जहां तक रणनीति की बात है, कांग्रेस की रणनीति ये रहेगी कम से कम जो बीजेपी घेरने का जो प्रयास कर रही है उसमें प्रभावी तरीके से जवाब उसको दिया जाए। और कांग्रेस के सामने राहत की बात यह है कि असंतुष्ट खेमा है वो पूरा का पूरा लौट करके आ चुका है। तो बीजेपी जब आरोप भी लगाएगी तो कम से कम उनके पास में अब दिखाने के लिए हेड है, गिनाने के लिए हेड हैं कि जो स्थिति पहले थी राज्यसभा चुनाव के वक्त में वो स्थिति उनके पास संख्या बल के हिसाब से है। और विधानसभा में या सत्ता में रहने के लिए संख्या बल एकमात्र उपाय होता है और वो उपाय उनके पास में, कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस अब बीजेपी पर सरकारें अस्थिर करने का आरोप सदन के बाहर भी लगाती रही है, तो ये आरोप सदन के अंदर भी गूंजेंगे और इसी के इर्द गिर्द पूरी रणनीति कांग्रेस बीजेपी को जवाब देने के लिए बनाएगी। लेकिन हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर के घेरने का प्रयास करेगी कि ये उनका अंतर्विरोध था और उस अंतर्विरोध को बीजेपी के मत्थे मरने का प्रयास किया गया। बिल्कुल यही चीज गोवर्धन, यही है, बीजेपी भी तो अब यही चीज कहेगी। हालांकि कुछ तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को पहले दिखा रहे हैं गोवर्धन, फिर मैं आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें सचिन पायलट, अविनाश पांडे, अजय माकन नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। केसी वेणुगोपाल भी तस्वीर में दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हर कोई इस तस्वीर का लंबे वक्त से, करीब 1 महीने से इस तस्वीर का इंतजार था जब मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच मुलाकात होगी। वो तस्वीर अब सामने आ गई है। केसी वेणुगोपाल आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे और अजय माकन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा नए पीसीसी चीफ, वो भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। गोवर्धन, अब देखिए जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, हर कोई इस तस्वीर का इंतजार कर रहा था 1 महीने से। और सबसे बड़ी बात कि जब मुख्यमंत्री और सचिन पायलट मिलेंगे तो फिर कैसी तस्वीर बन के सामने आएगी, वो तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। बहुत कुछ कह रही हैं ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों का आप ठीक कह रहे हैं कि करीब 1-1.25 महीने से इन तस्वीरों का इंतजार कांग्रेस के रणनीतिकार और कांग्रेस हाईकमान कर रहा था। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान के फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के बाद ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। कांग्रेस सरकार इस तस्वीर के बदलने से संकट में आ गई थी, वो सरकार अब ये तस्वीर बनते ही सरकार की भी बन गई है, कम से कम नंबर गेम के हिसाब से। और इन तस्वीरों के जरिए अब कांग्रेस ने जो हारी हुई जंग, एक तरह से जो एक संघर्ष वाली स्थिति थी, उससे कांग्रेस बाहर निकलती हुई फिलहाल तो दिख रही है। आगे क्या रुख रहता है, पूरा जो तालमेल की जो स्थिति है वो क्या रहती है, वो अभी उस पर पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल है राजनीति में। लेकिन दोनों पक्ष कम से कम कॉमन प्लेटफॉर्म पर जरूर आए हैं, बातचीत की मेज पर जरूर आए हैं और इसका असर आपने आज देखा होगा। 2 विधायक जो निलंबित किए गए थे ऑडियो टेप के मामले में, उनका निलंबन बहाल होता है। मुख्यमंत्री के जो समर्थक विधायक, 2 दिन पहले जो विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें उनके तल्ख तेवर थे, उस पर मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके अब रोक लगाने की अपील की है। ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि अब पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री के दोनों ट्वीट के बाद इन दोनों विधायकों की बहाली भी हो जाती है, उच्च स्तरीय बैठक होती है, फिर मुख्यमंत्री सीएम निवास आते हैं और यहाँ सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और ये तमाम वरिष्ठ नेता आपस में बैठ करके मंत्रणा करते हैं। और अब थोड़ी देर बाद में जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू होगी। विधायक दल की बैठक से पहले सचिन पायलट के साथ सीएम सहित इन वरिष्ठ नेताओं ने बैठ करके और सीएम निवास पर पूरी मंत्रणा की है। शायद मंत्रणा का जो मुख्य सब्जेक्ट सुलह का रास्ता ही होगा, क्योंकि सचिन पायलट ने जो बातें हाईकमान के सामने कही हैं वही बातें अशोक गहलोत के सामने भी कही होंगी, क्योंकि सीएम होने के नाते उनकी जो शिकायतें हैं उनका निराकरण भी अशोक गहलोत को करना है। तो संभवतः ये एक रास्ता, सुलह का रास्ता है, वो अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। विधायक दल की ये जो बैठक है, इसके में जो फैसला होगा उस पर निगाह सबकी रहेगी, क्योंकि मोटे तौर से अब तक ये मान के चल रहे थे कि विश्वास मत लाया जाएगा, लेकिन कॉन्क्रीट तौर से, आधिकारिक तौर से कोई इस पर
बोल नहीं रहा था। तो अब आधिकारिक तौर से इसमें भी फैसला हो जाएगा कि विधानसभा की रणनीति कांग्रेस की क्या रहने वाली है। बिल्कुल, कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर भी निगाहें टिकी हैं। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, बहुत कुछ कहती हैं ये तस्वीरें। गोवर्धन, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, 1 महीने से करीब इसका इंतजार था। अब क्या ये मान के चला जाए कि कांग्रेस में ऑल गुड? देखिए, जो जेस्टर नजर आ रहा है तस्वीरों में, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, उससे लगता है कि काफी कुछ चीजें दुरुस्त की जा चुकी है। खासतौर पर पार्टी हाईकमान की तरफ से भेजे गए के वेणुगोपाल और अविनाश पांडे जो प्रभारी महासचिव है, दोनों अलग अलग तरफ नजर आ रहे हैं और बीच में खुद मुख्यमंत्री हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है। और सामने की तरफ अजय माकन को आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान ने एक ऐसी स्थिति तैयार की है ताकि जो दिक्कतें आ रही थी आपस में, जो रिश्ते जिस स्तर पर चले गए थे और कांग्रेस के लिए दिक्कत खड़ी हुई थी, उसको दुरुस्त किया जा सके। जेस्टर के लिहाज से देखें तो एक साफ तौर पर नजर आता है कि हाँ, चीजें दुरुस्त हुई है। लेकिन अगर मास्क के कलर्स को आप नोट करें तो एक समझ में आता है कि पायलट की तरफ से एक मैसेज इसमें छिपा हुआ है। सफेद रंग हमेशा शांति के प्रतीक और समझौते के प्रतीक को बताता है, और काला रंग जो है वो ये बताता है कि कहीं न कहीं उसको लेकर के इतराज है, विरोध है। और इस तरह की खबरें लगातार जैसलमेर से आ भी रही थी कि जो विधायक दल है उसमें इस बात को नाराजगी थी कि 18-19 विधायकों को जिस तरह से तरजीह दी गई हाईकमान की तरफ से, उसको लेकर के एतराज की बातें कही जा रही थी। तो सांकेतिक भाषा में कहें तो मास्क कई तरह की कहानियां बता रहे हैं, लेकिन हाईकमान ने जिस स्तर पर कवायद की और एक कोशिश की, वो कोशिश अब यहाँ पर कामयाब होती नजर आ रही है। अच्छा, ये इसी चीज के बारे में अगर मैं शिवपाल जी आपसे समझूं, पिछले 1 महीने में जिस तरीके से तलखी दिखी है, कहा यह जाता है कि रिश्तों में अगर गांठ पड़े तो उसे खोल पाना बहुत मुश्किल होता है। आज की इस मीट के बाद लगता है कि वो गांठ खुल जाएगी पूरी तरीके से। जो रिश्तों में गांठ आती है वो कभी भी पूरी तरह से खुलती नहीं है, उसके निशान हमेशा मौजूद होते हैं। और आने वाली राजनीति में भी महसूस कर पाएंगे हम कि किस तरह से तमाम कवायद के बावजूद कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि आइस मेल्टिंग हुई है, बातचीत शुरू हुई है। जिस तरफ कांग्रेस जा रही थी उसको रोकने की कोशिश इसमें हुई है। और ये भी कहा जा रहा था कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि हाईकमान इसमें जीता है और हाईकमान ने कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है। इसीलिए खुद हाईकमान की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद एक्टिवेट हुए और वेणुगोपाल जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं, उनकी कोशिशों के बाद एक परिस्थिति ऐसी बनी कि आज दोनों नेता साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कई कहानियां अभी भी फिजाओं में तैर रही हैं। खासतौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी मीटिंग हुई है। वी सतीश जो है, अविनाश राय खन्ना है, जो मुरलीधर राव है, इस तरह के संगठन के बड़े नेताओं का, बड़े क्षेत्रफलों का यहाँ मौजूद होना और नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका यहाँ पर मौजूद होना, वो कुछ और भी इशारे करता है। और उसी को देखते हुए बाड़ेबंदी खासतौर पर रखी गई है। और जब तक इस विधानसभा सत्र से कांग्रेस आसानी से निकल नहीं जाती है, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि मुश्किलें खत्म हो गई। लेकिन आइस मेल्टिंग हुई है और इस आइस मेल्टिंग से कांग्रेस एक उम्मीद कर सकती है कि जो जिस तरह की बगावती तेवर थे वो खत्म होंगे और कांग्रेस वापस चीजों को दुरुस्त कर पाए, आगे और सब चीज बेहतर। लेकिन एक जल्दी में एक चीज और शिवपाल जी मैं आपसे जरा सा समझना चाहूंगा। देखिए, जो इसमें कांग्रेस के नेता सब ये कह रहे हैं कि ना तो इसमें किसी की हार है ना किसी की जीत है, जैसा आपने भी कहा इसमें, लेकिन कांग्रेस की जीत है, ये सबका कहना है। आला कमान ने थोड़ा ज्यादा वक्त लगा दिया, नहीं तो ये सारी चीजें होती ही नहीं, बहुत पहले ही ये सब शॉर्ट आउट हो चुका होता। जी बिल्कुल, लेकिन एक कहावत भी है कि जब रास्ते जुदा होते हैं तो उनको मिलने में वक्त लगता है, वापस आगे जाकर के किसी मोड़ पे वो मिलते हैं। तो हाईकमान ने भी शायद इंतजार किया कि एक बार आकलन हो सके बेहतर तरीके से कहाँ तक चीजें जा रही है।
और जब उससे लगा कि अब चीजों को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है तो उसने कवायद की और अपने स्तर पर चीजों को ठीक किया है। लेकिन सांकेतिक भाषा में कहें तो कई चीजें अभी भी कहीं न कहीं जो कलर कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था, कहीं न कहीं दिक्कतें उसमें नजर आती है। और मास्क के रंगों को अगर आप नोट करें तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि दिक्कतें अभी भी है। ये कह सकते हैं शिवपाल जी, कि तो अब कांग्रेस ये उम्मीद कर रही होगी कि जो अभी भी आगे अगर कोई कमियां हैं तो वो दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका शिवपाल जी तमाम विश्लेषण के लिए। गोवर्धन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। यहां आपको बता दें कि कुछ ही देर में बैठक भी शुरू होने वाली है सीएमआर में। हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।